हेलो बच्चा बॉडी तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ भैया सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आज हम सभी लोग क्या देखेंगे भाइयों, डेली करंट अफेयर का जो पार्ट हम लोग देखते हैं, डेली करंट अफेयर जो आता है हम लोगों का, उसमें जो है इसके साथ हम लोग क्या देखते हैं, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके इन प्रश्नों से जो हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें जो रिलेटेड जो है स्टैटिक जीके क्वेश्चंस होते हैं, वो जो है देखते हैं हम लोग। ये जो है किन एग्जाम्स के लिए जरूरी है, ये बाबू ऑल एग्जाम्स के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए ये जरूरी है, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए जो है ये जरूरी है, तो इसको आप सभी लोग जो है बाबू अच्छे से जो है देखेंगे, ठीक है भैया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? हाल ही में किस जो है राज्य सरकार ने भैया 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। किस सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार ने भैया हाल ही में जो है वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश की यहीं पर राजधानी देख लो क्या है भैया, राजधानी। राजधानी यहाँ की क्या है भैया? तो यहाँ की राजधानी जो है भोपाल है। राजधानी क्या है यहाँ की? भोपाल है। इसका उपनाम क्या क्या है? यहाँ पर देखो उपनाम। उपनाम इसके क्या क्या है? वो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उपनाम। सोयाबीन स्टेट हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? सोयाबीन। सोयाबीन स्टेट हो जाएगा इसका एक नाम। और क्या हो जाएगा इसका और एक उपनाम क्या है बाबू? टाइगर स्टेट। क्या है भैया? टाइगर। टाइगर स्टेट जो इसका दूसरा उपनाम है, ठीक है। और क्या है? भारत का हृदय। क्या है? भारत का हृदय। एक सेकंड भैया रुकना थोड़ा सा। भारत का हृदय, यह जो है इसका तीसरा नाम है। मतलब इसके तीन उपनाम है, सोयाबीन स्टेट, टाइगर स्टेट, भारत का हृदय, ठीक है। यहाँ की प्रमुख नदी कौन कौन सी है? तो यहाँ पर जो है नर्मदा नदी बहती है भैया। कौन सी नदी? नर्मदा नदी बहती है। मध्य प्रदेश की ये जीवन रेखा है, ठीक है। और कौन सी नदी बहती है भैया? ताप्ती नदी बहती है। यहाँ पर जो है ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी जो है यहीं पर बहती है, ठीक है। चंबल नदी भी मध्य प्रदेश में बहती है। यहाँ के जो नेशनल पार्क्स हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखो नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो कान्हा है। कान्हा है और कौन सा है? बांधवगढ़। बांधवगढ़। बांधवगढ़ गढ़, ठीक है। और कौन सा है? पन्ना है। पन्ना है। और कौन सा है? एक मिनट रुकना। पन्ना है, पेंच है। क्या है? पन्ना है, पेंच है। पेंच है और क्या है? कुनो है। कुनो। कुनो से जो है क्या लाए गए थे? जहां से चीते लाए गए थे, ठीक है भैया। ये इतने हैं। ये जो है इतने नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है और कुनो नेशनल पार्क है। यहाँ जहां से क्या लाए गए थे बाबू? चीते लाए गए थे। क्या लाए गए थे भैया? चीते लाए गए थे। और जो है यहीं पर जो है इंदौर है, जो कि लगातार भारत का जो है स्वच्छ शहर बना रहता है, ठीक है। इंदौर यहीं पर है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है भैया। और जो है सांची स्तूप भी यहीं पर है। कहाँ पर है? सांची स्तूप। सांची स्तूप भी जो है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में। और रायसेन जिले में जो है यह है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो है सांची स्तूप है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भैया इसको शामिल किया गया है। और एमपी को जो है गेहूं और दलहन उत्पादन के लिए कई बार जो है कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है, ठीक है भैया। ये इतनी चीजें याद रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फैक्ट मैंने बताया वो एकदम याद रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 को आधिकारिक रूप से कृषि वर्ष घोषित किया है। उद्देश्य इससे क्या है? राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और किसानों की आय दोगुनी करना। याद रखें एमपी को लगातार कृषि कर्मण अवार्ड भी मिलता रहा है। और किस लिए मिलता रहा है ये आप लोगों को पता होना चाहिए भैया। गेहूं और दलहन के उत्पादन के लिए कई बार यह अवार्ड इसको जो है मिलता रहा है भैया। इंडिया एनर्जी वीक 2026। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का चौथा संस्करण 27 से 30 जनवरी तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है?
इंडिया एनर्जी वीक 2026 का चौथा संस्करण 27 से 30 जनवरी तक यह कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है भैया? तो यह जो है गोवा में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है भैया? गोवा में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ की राजधानी क्या है गोवा की? राजधानी राजधानी यहाँ की क्या है भैया? तो यहाँ की राजधानी जो है पणजी है। गोवा की राजधानी क्या भैया? पणजी है। मुक्त भैया जो है भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे छोटा राज्य है। मुक्ति दिवस जो है कब मनाया जाता है गोवा में? मुक्ति दिवस मुक्ति दिवस मुक्ति दिवस जो है कब मनाया जाता है गोवा में? 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को जो है क्या मनाया जाता है? मुक्ति दिवस जो है गोवा में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1961 में पुर्तगालियों से आजाद हुआ था 19 दिसंबर को। ठीक है। यहाँ पर बंदरगाह कौन सा है? मुर्मुगाओ पोर्ट है। यहाँ पर लिखो बंदरगाह। बंदरगाह कौन सा है? तो मोरमुगाओ 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 क्या है? पोर्ट यहीं पर है। ठीक है। मोरमुगाओ जो पोर्ट है वह यहीं पर है। ठीक है। और क्या है? एनर्जी वीक तो भारत ने जो है 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन मतलब कि शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। 2070 तक भारत ने शून्य सी मतलब कार्बन उत्सर्जन सेकंड उत्सर्जन लक्ष्य रखा है। ठीक है। ठीक है भैया। आगे चलिए देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। इसकी व्याख्या पहले देख लो। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है किया गया। इसमें जो है दुनिया भर की ऊर्जा कंपनियां ग्रीन एनर्जी और नवीकरणीय ऊर्जा पर चर्चा कर रही हैं। ठीक है भैया। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन किस सुरक्षा बल द्वारा किया गया? हाल ही में वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन किस सुरक्षा बल द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? ये सीआईएसएफ के द्वारा किया गया। ठीक है। किसके द्वारा किया गया भैया? सीआईएसएफ के द्वारा यह किया गया। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? स्थापना यहाँ पर लिख लो। स्थापना स्थापना इसकी कब हुई थी भैया? तो 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और जो है एक सेकंड तटरेखा से संबंधित चीजें लिख लो। तटरेखा से संबंधित जो है सबसे लंबी तट रेखा शॉर्ट में लंबी लिख दिया हूँ, ये समझ लेना। सबसे लंबी तटरेखा जो है गुजरात का है। इसके बाद कौन सा है भैया? तो जो है आंध्र प्रदेश है। गुजरात के बाद जो है आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश ये जो है दूसरे नंबर पर। ठीक है भैया। और जो है कुल तटीय राज्य कितने हैं? तटीय राज्य जो है भारत में कौन कितने हैं? तो कुल 9 राज्य हैं। कुल 9 राज्य जो है तटीय राज्य। ठीक है भैया। चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने तटीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस साइक्लोथॉन का आयोजन किया। यह गुजरात के तट से शुरू होकर विभिन्न तटीय राज्यों से गुजरी है। परीक्षा में अक्सर पैरामिलिट्री फोर्सेज को ऐसे अभियानों पर जो है सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। पैरामिलिट्री वगैरह से जो है ये सब कुछ हम लोग लगा देते हैं अधिकतर, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है। किस राज्य ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने के वाले श्रमिकों के लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया? किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का क्या किया? गठन किया है भैया? तो कर्नाटक राज्य ने। किस राज्य ने? कर्नाटक राज्य ने जो है यह किया है। इसकी राजधानी जो है क्या है? बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? राजधानी यहाँ की क्या है? बेंगलुरु है। राजधानी यहाँ की क्या है? बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। यहाँ की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। इसे जो है आईटी हब भी कहा जाता है बेंगलुरु को, या फिर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पर प्रमुख बांध कौन कौन से हैं ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। प्रमुख बांध जो है कर्नाटक में कौन कौन से हैं?
तो अलमाटी बांध, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध कहाँ पर है? ये कृष्णा नदी पर। ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर। और जो इसी में जो है ये पहला हो गया, इसको पहला नोट डाउन कर लो। अब दूसरा यहीं पर लिख लो, दूसरा बांध कौन सा है? दूसरा बांध हमारा कौन सा हो जाएगा? कृष्णराज सागर बांध, कृष्णराज सागर बांध। यह जो है किस नदी पर है? तो यह जो है कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। यह किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। इसरो का मुख्यालय लिख लो, इसरो का मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर देखने को मिलता है भैया? तो इसरो का मुख्यालय हमें बेंगलुरु में देखने को मिलता है। यक्षगान क्या है? यहाँ पर लिखो, यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य, प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? यक्षगान है। यक्षगान जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है भैया, ठीक है। और जो इसमें दिया गया है गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो है, यह जो है भारत का पहला राज्य कौन सा था? इसमें राजस्थान था जिसने पास किया था। राजस्थान, राजस्थान पहला राज्य था, पहला राज्य था जिसने यह बिल पास किया था, जिसने यह बिल पास किया। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। कर्नाटक सरकार ने स्विगी, जोमेटो और अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग वर्कर के लिए यह बोर्ड बनाया है। इनसे जो है इन कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, बीमा और अन्य सरकारी लाभ मिल सकेंगे। यह सवाल एसएससी और रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लेबर रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दुनिया में सबसे बड़े जो है फूड इवेंट गल्फ फूड 2026 में किस देश को पहली बार जो है पार्टनर कंट्री बनाया गया? तो वह कौन सा देश है? भारत। भारत को जो है दुनिया में सबसे बड़े जो है फूड इवेंट गल्फ फूड 2026 में जो है पहली बार क्या बनाया गया है? पार्टनर कंट्री बनाया गया है। इसको बनाया गया? भारत को बनाया गया, ठीक है। दुबई में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े फूड शो में पार्टनर कंट्री है भारत। जो है क्या है? भारत क्या है उसमें? पार्टनर जो है कंट्री है। यह जो है मोटे अनाज के लिए फोकस इसमें किस चीज पर किया गया है? मोटे अनाज पर किया गया है। यूएई की राजधानी यहीं पर लिख लो। सबको तो पता है यूएई की राजधानी, अभी इसके पहले वाली क्लास में बताया था, ठीक है। यहाँ पर लिखो भारत सरकार ने मोटे अनाज को मोटे अनाज को क्या नाम दिया है? श्री अन्न नाम दिया है। श्री अन्न नाम दिया है। भारत सरकार ने मोटे अनाज को क्या नाम दिया है? श्री अन्न नाम दिया है भैया, ठीक है। और यहीं पर एक चीज और लिख लो, अपेडा। अपेडा क्या है? अपेडा जो है बाबू, ये क्या है? भारत में जो है भारत से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने वाली संस्था है। भारत से भारत से कृषि उत्पादों को, एक सेकेंड, कृषि उत्पाद को, पेन में यही ले लेता हूँ भाई। उत्पाद को उत्पाद को क्या? उत्पाद के निर्यात को, एक सेकेंड रुको। उत्पाद के निर्यात को क्या करता है?
बढ़ावा देने वाली को बढ़ावा देने वाली देने वाली क्या है भैया वाली संस्था है। यह क्या करती है? अपेडा जो करती है भारत में कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने वाली क्या है भैया? ये एक संस्था है। 2023 को जो है संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना, तो लिख नहीं रहा हूँ भैया। दुबई में आयोजित होने वाला गल्फ फूड 2026 में भारत को पार्टनर एंट्री चुना गया है। इससे जो भारत को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मोटे अनाज के निर्यात में बहुत बढ़ावा मिलेगा। जो मोटा अनाज का जो निर्यात है भैया, उसमें जो है भारत को क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा इससे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों ने किस राज्य के जंगलों में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है? हाल ही में जो है वनस्पति वैज्ञानिकों ने किस राज्य के जंगलों में एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की है? तो नागालैंड में। किस राज्य में भैया? नागालैंड में यह खोज हुई है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। क्या है? कोहिमा जो है राजधानी है। क्या है? राजधानी है नागालैंड की। नागालैंड की राजधानी क्या है भैया? तो नागालैंड की जो है राजधानी कोहिमा है। यहाँ का जो त्योहार है वह कौन सा त्योहार है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये काफी ज्यादा चर्चित त्योहार है। हॉर्नबिल हॉर्नबिल बिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल है। इसे जो है क्या कहा जाता है? त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। त्योहारों का त्योहार इसको कहा जाता है। और यह जो है 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर तक जो है यह मनाया जाता है। ये कलर नहीं दिख रहा है ना? रेड शो होगा क्या? रेड शो हो रहा है, सही। ठीक है, 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी ऊंची चोटी कौन सी है यहाँ की? तो सबसे ऊंची चोटी यहाँ की क्या है भैया? माउंट सारामती है। क्या है? माउंट सारामती है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया? माउंट सारामती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी थोड़ी सी और व्याख्या। नागालैंड में जैव विविधता में से भरे जंगलों में शोधकर्ताओं ने एक नई प्रजाति की खोज की। पूर्वोत्तर भारत हमेशा से ही नई खोजों का केंद्र रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न हमारा हमारा सातवां प्रश्न जो है भैया, वह क्या कहता है? भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन गुजरात के किस शहर में किया गया? भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन गुजरात के किस शहर में किया गया? तो कहाँ पर? साड़ंद गुजरात में किया गया। कहाँ पर किया गया? साड़ंद गुजरात में किया गया। ठीक है, साड़ंद में जो है सबसे पहले टाटा नैनो प्लांट के लिए जो है जाना जाता था। अब यह जो है ऑटोमोबाइल और स्पेस हब बन गया। ये क्या बन गया है? अब ऑटोमोबाइल और स्पेस हब बन गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या। गुजरात के साड़ंद में भारत की पहली निजी सैटेलाइट निर्माण इकाई शुरू हुई। यह भारत के जो है स्पेस सेक्टर में निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी का प्रतीक है। इससे पहले जो है साड़ंद टाटा नैनो प्लांट के लिए सुप्रसिद्ध है। अब स्पेस हब बन रहा है। ठीक है भैया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 संस्थागत श्रेणी के लिए किसे चुना गया? या किसके लिए किसे जो चुना गया? तो जो है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए जो है चुना गया है। यह पुरस्कार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है जयंती 23 जनवरी पर पराक्रम दिवस पर दिया जाता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, इनामी राशि कितनी होती है? इनामी राशि जो है 51 लाख 51 लाख रुपए जो है मिलता है। क्या मिलता है भैया? 51 लाख रुपए इसमें जो है मिलता है।
उड़ीसा में जो है प्रमुख मंदिर यहीं पर लिख लो, प्रमुख मंदिर। उड़ीसा के जो है मंदिर अधिकतर पूछे जाते हैं। तो उड़ीसा की प्रमुख मंदिर कौन सी है? जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर है। और कौन सी है? कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर ये जो है दोनों क्या है, काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के आसपास घोषित किया जाता है, यानी कि पराक्रम दिवस पर ही दिया जाता है। यह आपदा प्रबंधन के उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को दिया जाता है। यह आपदा प्रबंधन में जो है उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को दिया जाता है भैया। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्ट्राइप्ड टाइगर को अपनी आधिकारिक तितली घोषित किया है? तो वह किसने किया है भैया? तो चंडीगढ़ ने किया। किसने किया है? चंडीगढ़ ने जो है यह किया है। ये जो चंडीगढ़ है ये पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्ट्राइप्ड टाइगर तितली को अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना है। परीक्षा में जो बटरफ्लाई वाले होते हैं ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे पहले लद्दाख ने जो है स्नो लेपर्ड को चुना था, स्नो लेपर्ड को लद्दाख ने चुना था, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। यूपी स्पेशल इसमें दे दिया, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए था यूपी स्पेशल, ये तो करंट अफेयर का पार्ट है। 2026 में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले के लिए किस राज्य को जो है थीम स्टेट चुना गया? 2026 में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध जो है सूरजकुंड मेले के लिए जो है किस राज्य को थीम स्टेट चुना गया है भैया? तो किसको चुना गया है? उत्तर प्रदेश को जो है चुना गया है, ठीक है। सूरज कुंड के लिए जो है उत्तर प्रदेश को जो है क्या चुना गया? थीम स्टेट चुना गया। फरीदाबाद हरियाणा में लगने वाले सूरज कुंड मेले में जो है उत्तर प्रदेश थीम स्टेट है। सूरज कुंड मेला जो है वहाँ कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। यह दुनिया का जो है सबसे बड़ा शिल्प मेला होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन वही चीज दिया हुआ है। हरियाणा के फरीदाबाद में लगने वाला अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में जो है इस बार उत्तर प्रदेश थीम स्टेट है। इसका मतलब है कि मेले की साज सजावट और कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश की संस्कृति, राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की झलक देखने को मिलेगी, ठीक है भैया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब मत करना। और पीडीएफ के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाकर जो है आप सभी लोग पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लेंगे। इस क्लास की पूरी पीडीएफ हर क्लास की जितने भी होती है चैनल पर वो दी जाती है, और आप सभी लोग अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर से शेयर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।